सचिवालय में जब पहुंचा तो वहाँ मेरे को रफ़ी जी का टेलीफोन गया हमारे सचिव का कि आप जल्दी आओ, आपको बोलने का नंबर है। तो मैं दौड़ के आया और आगे भी बात मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने नाम पुकारा। मैंने कहा आपका दायरा ऐसा बड़ा है, आपको ये छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष साहब बहुत बड़ा दायरा होता है, आपके लेवल से बाहर है बात। उन्होंने छोटी बात बोली, दो चार हल्के बात शब्द बोले। तो आपके तो अध्यक्ष जी से बहुत अच्छे रिश्ते मैंने देखा है, आप तो हंसी मजाक भी करते रहते हैं आपस में, आज क्या हो गया? वो तो खुद सोचे, मेरा तो आज भी रास्ता अच्छा ही था, मैंने कोई बोला ही नहीं कुछ। पूरा दिन हो गया खड़ा हो गया मैंने तुम्हें कितना विरोध किया, पर हमने उस बात को ध्यान नहीं दिया। पहले 42% ऐड आता था सब्जी का, अब 32 कर दिया। तो क्या नौकर को नहीं कह सकते आपको आगे रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी? कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार हमारे साथ मौजूद है। 6 बार के विधायक है श्रवण जी आप। 6 बार। क्या ऐसे क्या बात हुई आज आपको? बात कुछ नहीं हुई। मेरे को मेरे जो डीजी के पास काम था, डीजी के पास चला गया। उसके बाद मैं विधानसभा से सचिवालय चला गया सीधा। सचिवालय में जब पहुंचा तो वहाँ मेरे को रफ़ी जी का टेलीफोन गया हमारे सचिव का कि आप जल्दी आओ, आपको बोलने का नंबर है। तो मैं दौड़ के आया और आगे भी बात मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने नाम पुकारा, नाम पुकारते बोलना शुरू कर दिया। तो बीच में ही आए अध्यक्ष साहब कि आपको मैंने मना कर दिया था ना। मैंने कहा मेरे सब सदन में मैंने सभापति जी ने पुकारा है, ऐसे थोड़ी खड़ा हो गया। नहीं मैंने कह दिया बैठ जाइए। मैंने कहा आपका दायरा ऐसा बड़ा है, आपको ये छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष साहब बहुत बड़ा दायरा होता है, सदन में आप जो बोलते हो वो आपका सर्वप्रिय आवाज़ होती है। और मैंने कहा ठीक है हम तो बैठ जाएंगे, आपके लेवल से बाहर है बात। फिर वो सभापति को बैठा के और आप उठ करके वापिस वही चले गए। ऐसा लगता है आपको कुछ लोग आपके कंटेंट से चिढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं सदन में, और कुछ लोग यहाँ आप बीच में व्यवधान थोड़ा बहुत पहुँचा देते हैं, इसके कारण थोड़ा सा गलत बोलेंगे तो पहुँच जाएंगे ना, गलत बोलेंगे तो पहुँच जाएंगे। लेकिन हम कोई गलत अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पंचायत राज में जो बात आज मुझे नजर आई, उनका ध्येय नहीं था कि पंचायत राज में कोई चर्चा भी हो। होम पे नहीं चर्चा करवाई, शिक्षा पे नहीं कराई, और चर्चा पूरी करा ही नहीं सकते। आपको लग रहा है षड्यंत्र के तहत आपको निकाला गया? मुझे निकाला नहीं, हमने खुद आए हैं। निकाला किसी ने है, हम खुद ही आए हैं। रोका षड्यंत्र के तहत? हाँ, षड्यंत्र के तहत रोका। जो रोका ना, तो उसके बाद हम कोई बोलने थोड़ी हो गए। उनकी हमारे सभापति की हकाई है, छोटा काम उन्होंने किया। अगर उसको इस तरह की बात थी तो मुझे नहीं खड़ा करना चाहिए था। मैं जबरदस्ती करा। सचेतक उल्टा सीधा बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे ऐसा? हाँ, सचेतक क्या बोल रहे थे? सचेतक तो पगला है, उसको बोलने को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अध्यक्ष की बात होती है। अध्यक्ष योगेश्वर गर्ग पगला है। वो आदमी छोटी बात बोलेगा, वो हमेशा ही छोटा होता है। बड़ी बात बोलना बड़ा होता है। उसने छोटी बात बोली, दो चार हल्के बात शब्द बोले। तो आपके तो अध्यक्ष जी से बहुत अच्छे रिश्ते मैंने देखा है, आप तो हंसी मजाक भी करते रहते हैं आपस में, आज क्या हो गया? वो तो खुद सोचे, मेरा तो आज भी रास्ता अच्छा ही था, मैंने कोई बोला ही नहीं कुछ। तो हाँ घनश्याम जी, श्रवण जी तो बहुत हंसी मजाक वाले इंसान है, मस्त मजे लेते रहते हैं बीच बीच में। तो देखिए आज का जो रवैया था श्रवण जी का कोई वो नहीं था। आसन ने 2-3 बार नाम पुकारा, तब खड़े हुए और बोलना। देखो श्रवण जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी 200 सदस्य हो, हम राजस्थान की जनता ने भेजे हैं और हम जनता की बातों को यहाँ नहीं रखेंगे तो फिर उसका क्या औचित्य है? और जब माननीय सदस्य का ही यहाँ सम्मान नहीं है तो हम जनता का। बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि श्रवण जी बीच बीच में उठते हैं, व्यवधान पहुंचाते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का कहना है। नहीं, गलत बात है ये। गलत मुझे कहा वो कहा तो गलत का। मैंने तो सुनो, मैंने पूरे दिन से अगर मैं खड़ा हो गया ये नहीं पूछा तो कौन बोल रहा है? पूरा दिन हो गया खड़ा हो गया मैंने तुम्हें। पर आप एक बार देखिए कि बीजेपी के सदस्य कितना व्यवधान पैदा करते हैं। हमने तो नहीं कहा कल्पना करता है, दिन भर करता लोगों को, उनको नहीं बोला। तो कितने लोग इस बात में व्यवधान करते हैं हाउस में, तो हम लोगों ने तो कभी विरोध नहीं किया। आपने देखा मेरा भी मामला था वैक्सीन वाला, कितना विरोध किया, पर हमने उस बात को ध्यान नहीं दिया। हमको राजस्थान की जनता की मांग रखनी है और हमारा बोलेंगे जनता की बात को उनको बताएंगे। हमने कमियां बताई पंचायत राज में, आज चुनाव नहीं करा सकते, चुनाव पहले करा दिए, उनका ऐड नहीं आ रहा है, कितनी प्रॉपर्टी राजस्थान की बर्बाद हो रही है, सेंटर से ऐड में आ ही नहीं रहा SSMG का। तो हमने सब बातें वही मैंने उतारा था कि मैंने कहा तुम अपना काम पूरा करने से पहले 42% ऐड आता था SSMG का, अब 32 कर दिया। और उसके चुनाव नहीं करा रहे आपके? नहीं, चुनाव कहाँ करा रहे हैं? 2 साल से इनके मंत्री रोज स्टेटमेंट देते हैं। मतलब आपके खर्रा जी 10 बार स्टेटमेंट दे चुके कि हम फला टाइम चुनाव कराएंगे, मार्च में कराएंगे। और ये और बता देता हूँ आपके माध्यम से, ये चुनाव करा ही नहीं सकते। ये 27 में चुनाव कराएंगे, 2027 जनवरी में चुनाव कराएंगे, क्योंकि इनके पास चुनाव कराने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। ये पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, ये सब एक ऐसी व्यवस्था हो गई है कि इनके सिस्टम से बाहर हो गया काम।
तो ये तो उड़द कोथड़ी हो गई, इधर सुट जाते थे इधर। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, कौन मना कर रहा है इनको? कराइए ना आप चुनाव। और राजस्थान के लोगों को बर्बाद कर दिया इनने। कितने ही सरपंच के कैंडिडेट थे, उनका कितना पैसा खर्च हो रहा है, बेचारे सालों सालों से लग रहे और उनको बेवकूफ बना रखा है। जो पहले चुनाव हो गए थे उनको ऐड नहीं आ रहा, बंद कर दिया सरकार ने। क्यों? 5 साल हो गए उनकी। और जहाँ भी पंचायत समितियाँ हैं, नगर पालिका से प्रशासक लगा के क्यों नहीं करा रहे चुनाव? क्यों नहीं? अब तो उनका भावना पूछो, पैसा नहीं होगा, इनकी व्यवस्था नहीं होगी, अभी क्या मालूम। और चुनाव तो नहीं करा रहे थे, आपको मालूम है। चुनाव तो उनके जून में हो जाना चाहिए था, पहले वाली में। वो कह रहे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट कौन का? अमेरिका से आएगी, अमेरिका थोड़ी आएगी। आयोग की रिपोर्ट अमेरिका से थोड़ी आएगी। यही ले लो, सरकार से बड़ा थोड़ी कोई है। जब सरकार 6 बार को एमएलए को ये कह सकती है हम आपको नहीं बोलने देंगे, तो क्या नौकर को नहीं कह सकते आपको आयोग रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी? चुनाव देखो, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, वो एक फोन में मंगा लेंगे कि भाई कल रिपोर्ट आनी चाहिए, कल आ जाएगी। ये एक बहाना है इनका। और ये अच्छा, चुनाव कराना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं भाई? वहां जाने का क्या औचित्य है? आप कितनी बार हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। उसका मुख्य कारण ये है, इनकी रिपोर्ट आई हुई है इनके खिलाफ कि अगर राजस्थान में चुनाव हुए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उस भय की वजह से चुनाव नहीं कराना चाहते। ये जितना टालना चाहेंगे उतना ही और बीजेपी को नुकसान होता जाए। ये तो श्रवण कुमार और घनश्याम जी जिन्होंने कहा कि ये चुनाव नहीं कराना चाहते भय के कारण, कि अगर चुनाव कराएंगे पंचायत राज नगर निगम चुनाव तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा।